हाँ तो राम के लाने से खाना नहीं आता, खाना खेत में उगाना पड़ता है, गेहूं उगाना पड़ता है, किसान को रात में मेहनत लगानी करती है। हम तो मंदिर के सामने बोले 2024 में देखिएगा मोदी जी फिर आएंगे। राम के आने से रोटी नहीं जाती, अगर राम के आने से रोटी जाती तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ 4 दिन, बताओ रोटी आ जाएगी क्या? मंदिर बनाने से रोटी आ जाती तो मैं बोलता हूँ आप 1000 राम मंदिर बनाओ और शहर में बनाओ, आ जाएगी, गेहूं पैदा हो जाएगा राम मंदिर से। जो इंसाफ देने वाली चीज है वो तो दी नहीं जा रही है। राम मंदिर से हमें क्या करना, हमारे तो 4 महीने हो गए गन्ना मिल में डाले हुए, पर्ची मेरे पास अभी रेट भी क्लियर नहीं है, पेमेंट का तो पता नहीं। किसान की बात कर रहे हो, 1 साल खड़े होके बॉर्डर पे चले गए किसान, झूठा आश्वासन दे दिया। अरे वो तो फालतू में थे, वो तो रोटी खाने वाले थे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी चाचा जिंदाबाद। जो पकोड़े तल रहा है वो भी रोजगार है। विकास की तो कोई बात ही नहीं करते हैं, तो किसी भी टीवी चैनल पे देख लो, राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं चल रहा कोई भी। ये 2 इंजन की सरकार ने चलना फिरना भी सिखा दिया, बैक करना भी सिखा दिया, आगे बढ़ना भी सिखा दिया है। इस 2 इंजन की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है, बहुत टॉपर काम करके दिखाया है इन्होंने, और इसीलिए जनता ने इनको दिल में बसाया है। चलो 5 काम गिनाओ। जो बदमाशी करेगा उसका घोंसला नहीं है, नंबर 1। अब ब्रिजेश सिंह भाजपा में वो बदमाश नहीं है क्या? 68 मुकदमे दर्ज हैं। अरे मुकदमा तो हम पे भी हो सकते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मतलब भाजपा के ऊपर अगर मुकदमा है तो मुकदमा नहीं है। हम इतने बड़े लीडर नहीं है। पहले बात सुनिए मेरी, जो इन दोनों नेताओं ने काम करे ना, योगी जी ने और मोदी जी ने, आज तक किसी ने नहीं करा। जो अंधविश्वास था। दूसरा ये, आज बोलने को तो मैं भी अपने कुछ भी बोल दूं, जो इन्होंने नेक काम करे नहीं, आप भी जागरूक हुए हो। जो बच्चा दूध पीता ना माँ का, और एलसीडी में मोदी जी योगी जी आ जाए, वो तुरंत बोलता मम्मी योगी, मम्मी मोदी। क्या कहानी है? उनका दूध पिला के उनमें दवा डोज दे के बता रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो मम्मी पापा उनकी तारीफ करते हैं देख के। ऐसे ही बच्चे करते हैं, ऐसे हम कर रहे हैं। गठबंधन कर लो ना, करो। मेरी एक वोट को, मैं अपनी एक वोट ही तो कह सकता हूँ, दूसरे देश किसी की नहीं कह सकता। मेरी वोट को मुझे लालच दो, मुझे कहो जी ये राशन फ्री, खाना फ्री, सोना फ्री, और गोदाम में जो माल है वो फ्री। अरे इस माल को गोदाम में अपने में रखो। मैं मोदी का समर्थन हूँ, ये कार्य अच्छे करें तो उनको मेरी वोट उनके खाते में क्यों? मुझे कौन करेगा? फिर मुझसे बोलेगा ही कोई नहीं कि ये भक्त अच्छा है, ये लालची नहीं है, कटने वाला नहीं है। कर तो लिया गठबंधन जाति पाति कर करके, आए नहीं योगी जी 3 जगह से जीते ना जीते। और दिल्ली में मैं कह रहा हूँ, जब मेरी एक वोट है, मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे भाई साथ देंगे उनका। कार्य अच्छा हो रहा है भाई, कार्य अच्छा हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं ना नोट तो गिनाया ही नहीं। विकास, मैं किसान का बेटा हूँ। 5 काम बोला था। अरे गिनो, किसान का बेटा हूँ, बिजली फ्री कर दी, खूब ट्यूबवेल चला, कोई बिल नहीं होगा। हाँ। कहाँ से हो तुम? बुलंदशहर से। अच्छा, कोई और यूपी का यहाँ हाँ। बिजली फ्री है? 4 महीना बिल आया 1.5 लाख रुपए का। अरे सुन तो लो, अरे सुन लो। कौन सी बिजली फ्री कर दी? ये बताइए कौन सी बिजली फ्री कर दी? बताइए। बताऊंगा ना। हाँ बताइए। अरे सुनो, पंखे की एक जरूरत है, एक पंखे की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ नेट में देख लो, मोदी जी ने क्या करा है? देखोगे भूखे मर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला। मैं बिजनौर से आता हूँ, वहाँ पे गन्ने की खेती होती है। फ्रांस वाले कहते हैं ये बोल रहे हैं कि मोदी योगी जी ने सारा काम कर दिया। 4 महीने हो गए गन्ना मिल में डाले हुए, पर्ची मेरे पास अभी रेट भी क्लियर नहीं है, पेमेंट का तो पता नहीं। गन्ने मारा जाएगा यार, अगर नहीं है 4 महीने हो गए मिल चलते हुए, 350 हम बता रहे हैं किसान का। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा, सरकार ने तो डिक्लेयर नहीं किया। 150 बीघा। मैं भी किसान हूँ। 300 रुपया कुंटल गन्ने का रेट है बुलंदशहर में। मूसेवाले को इंसाफ दिलवाओ, सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ दिलवाओ। ये बोलते थे 15 सिद्धू मूसेवाला। ये बोलते हैं बीजेपी अगर इतनी अच्छी होती, बीजेपी अगर इतनी अच्छी होती तो देश की राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी होती। बिल्कुल बीजेपी अच्छी होती तो। और रही बात किसान की बात कर रहे हो, 1 साल खड़े होके बॉर्डर पे चले गए किसान, झूठा आश्वासन दे दिया, अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो किसानों की गारंटी की फसल लेके आए थे किसान बॉर्डर पे। किसान मानते हो जो आए थे यहाँ पर? क्या आए थे? बॉर्डर बैठे हुए थे। अरे वो तो फालतू में थे, वो तो रोटी खाने वाले थे। हम नहीं आए भाई, हमें कोई जरूरत नहीं थी। अरे हमें तो आई नहीं, हम भी किसान। अगर वो फालतू होते तो सारे मंत्री संतरी इनके भागे फिर रहे थे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी चाचा जिंदाबाद, मोदी चाचा जिंदाबाद। किसान एकता, किसान एकता। देखो एक हमारा सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उसको साथ गलत हुआ। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, जस्टिस फॉर मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला।
आप कह रहे हो कि किसान नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री सुनो, प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, किसानों से माफी मांग रहा हूं मैं कि इस बिल को वापस लेता हूं। उन्होंने किसान कहा, और आप लोग पहले मेरी बात तो सुन लो। देखो मैंने पहले भी एक तो यहाँ लड़ाई के दंगे होते हैं, पहले भी कहा था जो गलती करे सुधार करे उसे हाँ, इंसान सुधार कहते करे, उसे हैं। इंसान मोदी कहते जी हैं। सुधार हर जगह पे कर रहे हैं। उम्मीद लोग इसलिए बड़ी है। बढ़िया कार्य कर रहे हैं। किसान एकता। आपको क्या लगता है जब सब क्या लगता है, मतलब जैसे कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, काम हो रहा है। इन्होंने आपने अभी इनसे पूछा था कि विकास 5 चीजें गिनाई विकास की। बीजेपी सरकार में विकास हुआ है, सिर्फ एक बंदा है जो काम करता है बीजेपी सरकार में, वो है नितिन गडकरी। उसने विकास किया और कहीं विकास नहीं। इनको हिंदू मुस्लिम अब चुनाव आने वाले हैं, राम मंदिर है, राम मंदिर आ गया, 5-6 महीने इसमें निकल जाएंगे। कोई आवाज उठाएगा, ईडी है, सीबीआई है, ये सारे लोग हैं, उसके बाद अब कह रहे हैं कि जो राम को लाएंगे। हाँ, तो राम के लाने से खाना नहीं आता। खाना खेत में उगाना पड़ता है, गेहूं उगाना पड़ता है, किसान को रात में मेहनत लगानी पड़ती है, तब खाना मुंह में जाता है, तब रोटी मुंह में जाती है। राम के आने से रोटी नहीं जाती। अगर राम के आने से रोटी जाती तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ 4 दिन, बताओ रोटी आ जाएगी क्या? मैं खेत में जाके गेहूं पैदा करूंगा, पानी लगाऊंगा, तब रोटी आएगी, जब ये सारे लोगों की थाली में रोटी जाएगी। ऐसे नहीं रोटी आती। रही बात विकास की, तो विकास कहाँ हुआ है? जीडीपी हमारी गिरी हुई है, कहीं दुनिया में कोई इज्जत नहीं है देश की, तो ये विकास नहीं होता। ये विकास अभी क्या करेंगे, 4 महीने घुमा देंगे राम मंदिर पे, फिर हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कुछ और होगा, कुछ वो कर देंगे। विकास कराओ जो विकास करना है। हाँ, विकास करा इन्होंने, नितिन गडकरी ने कराया, जो रोड बनाई है, जो हाईवे बनाए हैं, जिनका जाल बिछाया, वो विकास करा है। उसको कोई गिनाता ही नहीं बीजेपी वाला। लेकिन वो तो बीजेपी सीना चौड़ा कर कह रही है, राम मंदिर हमने बनाया, धारा 370 हमने खत्म करी। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम मंदिर से अगर रोटी आ जाती है तो ठीक है। राम मंदिर बनाने से रोटी आ जाती है तो मैं बोलता हूँ आप 1000 राम मंदिर बनाओ और शहर में बनाओ, आ जाएगी। गेहूं पैदा हो जाएगा राम मंदिर से? नहीं होगा। गेहूं पैदा किसान करेगा, किसान को कर्जा माफ करो, किसान को सुविधा दोगे तो वो और ज्यादा उन्नति करेगा। अगर किसान ही मर गया, खत्म हो गया, तो रोटी कहाँ से आएगी, दाल कहाँ से खाओगे? कहते हैं फ्री का राशन मिल रहा है, 5 किलो खाइए। कितना दोगे? जब पैदा ही नहीं होगा तो फ्री वाला कहाँ से बांटोगे? पैदा हो रहा है तभी तो बांट रहे हो। अनाज सड़ रहा है गोदाम में, तब किसान ने पैदा किया तभी बढ़ रहा है। अगर वो होगा ही नहीं पैदा, किसान मर जाएगा, तो कहाँ से बांटेंगे? कोई तो 24 में क्या चाह रहे हो फिर आप ये बताओ? बदलाव तो होना चाहिए। मैं ना तो कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बदलाव होना चाहिए। क्योंकि एक प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने कहा था कि जिस दिन मीडिया मेरे खिलाफ पक्ष में बोलने लगा और जितनी भी सीबीआई और ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं मेरे पक्ष में बोलने लगी, समझ लेना मैं बिक चुका हूँ। तो बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होगा तभी विकास होगा। ये सीधा मीडिया बिक गया है। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी है पक्ष में सरकार के बोल रहे हैं तो फिर विकास नहीं हो सकता। विकास तभी हो सकता है जब सरकार चेंज होगी। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है, विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। विश्व गुरु कहाँ बन रहा है? जीडीपी देख रहे हैं सर आप, कहाँ विश्व गुरु बन रहा है? बताइए आप मुझे। कोई इज्जत है ही नहीं देश की, क्या है? कुछ नहीं है। और विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु से नहीं होता ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, विश्व गुरु बनाने से कुछ नहीं होता। किसान को संपन्न करने से सब कुछ होता है। आप देखिए दूसरे भी देशों में जाके, वहाँ किसान धर्मों के नाम पे तो देश बांटा जा रहा है जगह जगह पे, है हर चीज के बारे में जो इंसाफ देने वाली चीज है वो तो दी नहीं जा रही है। क्या है इंसाफ देने वाली? जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, हाँ। राम मंदिर बना दिया, है? लीजिए, खुश हो जाइए। राम मंदिर से हमें क्या करना? हमारे तो सिद्धू मूसेवाले को गोली मरवा दी सरकारों ने। सरकारों का हाथ है उसमें, और किसका हाथ है? और गैंगस्टर को तुम पनाह दे रहे हो, उनके सिद्धू मूसेवाला, गैंगस्टर को तुम बॉडीगार्ड दे रहे हो, सारी चीजें उसके जेलों से इंटरव्यू हो रहे हैं। और जो बंदा बाहर घूम रहा है अपने पंजाब के लिए कुछ कर रहा है, उसको तुम गोली मरवा दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि सारे अपराधी भाग गए हैं। कौन भाग गया है? आपने दिखाओ। अभी लाइव इंटरव्यू चल जाएगी इसके अंदर उसकी, लॉरेंस बिश्नोई की। चलेगी नहीं तो बताओ। सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ चाहिए, बस हमारी एक ही अपील है। आप हो संविधान का चौथा स्तंभ, मीडिया, आपकी आवाज सरकार तक ही पहुंचेगी। बस जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, किसान एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगी। उसका कोई गलत काम है तो एक बता दो। अच्छा 24 में क्या चाहते हो ये बताओ? अरे 24 में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मूसेवाले का इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मोदी के काम से खुश है कि नहीं? है? हम तो किसी से भी खुश नहीं है। हाँ, हम तो अपना खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, 2 नंबर का पैसा मजे लेते हैं। अच्छा अगर प्रधानमंत्री कार्यकाल को 10 नंबर देना जाए, 10 में से कितना? यार मुझे बीजेपी की तरफ से टिकट दिलवाओ, तुम्हारे ना प्रचार प्रसार में समर्थन दूं मैं तो बात है, हमें क्यों नहीं मिल रही है टिकट? जिंदाबाद, मोदी जी को 10 में से 10, 10 में से 10, बिल्कुल 10 में से 10। हमारी तरफ से 10 में से 11 होंगे। हमें टिकट दिलवाओ बीजेपी की तरफ से। हमारे मिलेगा तब है टिकट मिलेगा तब, नहीं मिलती पैसे लेके ले लेते हैं लोग। अरे सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी एक हो गए, सब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं पूरे विश्व के अंदर। देखो धारा 370 किसी ने उसको छुआ भी नहीं, नाम तक नहीं ले लेते थे। आज कश्मीर में देखो कितना डेवलपमेंट हो रही है। भारत विकास की
कहाँ था और कहाँ चला गया। आज पूरे विश्व में जो भारत के लोग जो बाहर रहते हैं ना विदेशों में, उनसे आप बात करिए, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इंडियन हैं। और क्या चाहिए, ये जो बोल रहे हैं ना सब 50-50 हज़ार का मोबाइल ले करके कह रहे जी बेरोजगारी हो गई है। 50-50 हज़ार का मोबाइल सरकार भी मान रही बेरोजगारी दर है। सरकार कौन सी सरकार देगी? आप मुझे बताइए कौन सी सरकार, जहाँ कांग्रेस मोदी सरकार दावा करके आई थी हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो रोजगार वो सरकारी थोड़ी सब लोग कर रहे हैं। रोजगार का मतलब क्या होता है? जो पकौड़े तल रहा है वो भी रोजगार है। पकौड़े तलो क्यों रोजगार नहीं है? पकौड़े वाले के पास जाइए, इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है पकौड़े वालों के पास। किसी एक के पास पड़ गई, लेकिन देश हाँ, बहुत बड़ा है। तो देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे संसाधन हैं, हर काम करिए आप। ये थोड़ी कि सरकार सबके घर घर जाकर, जिसके पास डिग्रियां हैं वो कंपनियों में नौकरी कर रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश हो रहा ना बाहर से, धीरे धीरे होगा। अब 10 साल में जी ये क्या सबको आंखों से नजर आ रहा है? सड़कें आप जा रहे हो ना, ऐसे ठीक है। सरकार तो वादा करके आई थी 2 करोड़, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं वादा मिला अभी तक। करती है, उसमें सरकार कोशिश भी करती है, इम्प्लीमेंट हुआ है और होगा। बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है और बेहतर होगा। ये होना ही होना है। कोई मुगालते मान आ रहे हैं कि हम कैसे बेहतर हो गया? सरकारी आंकड़ा कह रहा है 60 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, भुखमरी में सबसे नीचे हम चले जा रहे हैं, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच में सबसे नीचे चले जा रहे हैं। ठीक है, मेरे को आप बताइए, हर सुनिए गांव में लेबर नहीं मिलते हैं गांव में काम करने के लिए। केंद्र सरकार ही अरे केंद्र सरकार रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ ना, मोदी ने जो मूलभूत सुविधाएं दी ना, इन आंकड़ों में झगड़ों के जो पूरे विकसित देश हैं, अमेरिका के अंदर चले जाओ, वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर चले जाओ, वहाँ भी आंकड़े तो सरकार को बनाने होते हैं, लेकिन मेन ये होता है कि जमीन पर आदमी देखो, हर कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काम चल रहा है। महंगाई वगैरह है कोई, देखो महंगाई के हिसाब से लोगों की इनकम, अगर लेबर जो है पहले 200 रुपए में मिलता था, लेबर 600 रुपए से कम में लेबर नहीं मिलता है। सबकी इनकम बढ़ी है। कह रहे हैं विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा। विकास हो रहा होता तो किसान संपन्न होता। हाँ, तो किसान सुनो, किसान संपन्न होता। कौन किसान संपन्न नहीं है? राजनीति के लिए इस देश में कुछ नहीं है। अगर राजनीति करोगे ना, इतनी बेरोजगारी है कि हर आदमी भूखा मर रहा है, लेकिन भूखा कोई नहीं मर रहा है। लेकिन जो भूखा, आज मोदी जी ने जो पॉलिसियां चलाई है, तो जातिवाद के चक्कर में जातिवाद वाले ही ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, भूखमरी हो गई है। विपक्ष कह रहा नफरत फैल गई। अरे विपक्ष का काम है, तुम्हें पता है पिछली बारी से भी कम होना है। 100 सीटें मुश्किल से सारे विपक्ष की आनी है, देख लेना तुम। 150 आ जाएंगी मैक्सिमम। 400 मोदी जी का जो गठबंधन है 400 पार है। अकेले भाजपा 400 पार, बिल्कुल अकेले भाजपा अपने दम पर 360 पार करेगी। रिकॉर्ड कर लो इसको चलाना। अब इसके बाद राजीव गांधी ने तोड़ा केवल 400 पार का। अब ये टूटेगा। 4 मोदी तोड़ेंगे? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये टूटेगा। राज्य दिल्ली की 7 सीटें भाजपा को जाएंगी। दिल्ली से चुनाव करा दो, फिर देखो 400 आती है क्या। साथ दे रही हो। और यूपी के अंदर 75 सीटें आ रही है। एमपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका वन साइडेड है। ये सब वन साइडेड है। हिमाचल, उत्तराखंड वन साइडेड है। पहले से ऐसे कैसे कह दे रहे हैं? मैं बता दूंगा। और जहाँ बिहार की बात है ना, इनका गठबंधन, भाजपा गठबंधन 30+ सीटें लेके आएगा। इस वीडियो को चलाना उसके बाद। और ममता बनर्जी स्वयं से उसकी सीटें कमाएंगी। भाजपा गठबंधन कम से कम 25+ सीटें लाएगा। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में जो है भाजपा 20 से प्लस। दावा के साथ कैसे कह दे रहे हैं? अरे दावा दिख रहा है, देश बोल रहा है, देश बोल रहा है।